हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज देखिए फिर से कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 1% की गिरावट ड्यूरिंग इंट्राडे अप्रॉक्सीमेटली 209 के आसपास का लो लगता हुआ देखने को मिला। कहीं ना कहीं काफ़ी क्वेरीज रिटेल इन्वेस्टर की इस रीज़न से एक बड़े लेवल से कहीं ना कहीं गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए Q2 के इतने शानदार नंबर्स के बाद भी जो ये गिरावट है ये कहीं ना कहीं थोड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है। डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म क्या नज़रिया होगा, शॉर्ट टर्म में क्या करके चलना चाहिए, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम बेस्ड कामकाज की बात करें, आज अप्रॉक्सीमेटली हमें 5 करोड़ के वॉल्यूम यानी बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट, कल भी कहीं ना कहीं 5 करोड़ का वॉल्यूम। इसी बीच कल की डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 60% के अप्रॉक्सीमेटली वीकली एवरेज 3 करोड़ एंड मंथली एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़। इसी बीच देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ आज ये गिरावट रहते हुए देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले देखिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर तब आते हुए देखने को मिली जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q2 की अर्निंग्स आते हुए देखने को मिली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली थी कि बिकॉज कंपनी अभी 2 महीने पहले जब मार्केट में लिस्ट हुई उसके बाद कहीं ना कहीं Q2 की अर्निंग्स थी और इनके प्रॉफिट में देखें अप्रॉक्सीमेटली 101% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप था, जो कि 668 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहता हुआ देखने को मिला जियो फाइनेंशियल्स का। ये देखिए जियो फाइनेंशियल ने 16 अक्टूबर को जो अपने रिजल्ट्स पेश किए उसमें 668 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला जुलाई सितंबर यानी कि Q2 का, जो कि 101% से एक बहुत शानदार जंप था। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही थी। और ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें जो टोटल इनकम 608 करोड़ है इस क्वार्टर का, साथ ही साथ लेंडर इंटरेस्ट इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली 186 करोड़ के आसपास का रहता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ करोड़ यानी कि जो कि पहले 202 करोड़ था अप्रैल जून पिछले क्वार्टर में। अब इन सब के बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, जिन लोगों के पास रिलायंस के शेयर थे जो फाइनेंशियल्स के आते हुए देखने को मिले, और मैक्सिमम ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने इसे सेल नहीं किया, बड़े लेवल्स के बाद दोबारा अपने काफ़ी निचले स्तर पर आते हुए देखने को मिल रही है। हमने फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि जियो फाइनेंशियल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के बजाय आप लोग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पे ध्यान दीजिए। रीज़न क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स अभी अभी मार्केट में आई, यानी कि कंपनी पहले से थी लेकिन लिस्ट मार्केट में अब हुई। अब कहीं ना कहीं ये कारोबार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं बड़े प्लान्स अगर आते हैं आने वाले टाइम में तो कहीं ना कहीं ये एक और लंबी ग्रोथ आते हुए देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव जिसका भी था हमने बताया अपने स्टॉप लॉसेस के अकॉर्डिंग आप लोग को एग्जिट करना चाहिए था। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से फ्रेंड्स इन प्राइजेस पे कोई ऐसी दिक्कत लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। गिरावट के पीछे का एक बड़ा रीज़न मार्केट में भी आज बड़ी करेक्शन देखने को मिली, दोबारा स्टॉक रिबाउंड श्योरली होगा और कहीं ना कहीं 300-350 के लेवल्स आपको 1-1.5 ईयर में श्योरली आते हुए देखने को मिलेंगे। रीज़न क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है NBFC कंपनी है, ग्रोथ श्योरली होनी है और कहीं ना कहीं और ग्रोथ के चांसेस तब बढ़ेंगे जब कहीं ना कहीं कुछ बड़ी कंपनीज़ के साथ अगर मर्जर या टाई अप या कोई जॉइंट वेंचर होता है तो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा जियो फाइनेंशियल्स के लिए। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल देखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चले 300-350 इवन और अपर साइड हमें टारगेट आते हुए शॉर्टली देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है फ्रेंड्स, थोड़ा कॉशन ले, थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है। 210 और 200 के बीच अगर ये मिलता है तो शॉर्टली एक बाइंग और एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर अपनी एनालिसिस करके बाय करके चल सकते हैं। ऑनलाइन फ्रेंड्स जियो फाइनेंशियल्स को लेकर ये थे हमारा आज की वीडियो। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।